नमस्कार, जुले स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शरान। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो लद्दाख के लिए आ रही है, लद्दाख से आ रही है। खबर आ रही है कि 5 नए ज़िलों की घोषणा की गई है, जो की गई थी पहले घोषित थे, उनको अप्रूव किया गया है। अब एक ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है एलजी। एलजी जो हैं लद्दाख के, उन्होंने और कहा है कि वो बड़े खुश हैं कि प्रशासन को और अच्छे तरीके से चलाया जा पाएगा। अभी 2 ज़िले हैं, आप जानते हैं, करगिल और लेह, लेकिन अब 5 और ज़िले दिए जाने थे, ये पहले से जानकारी दी गई थी। अब ये खबर आई है कि वो 5 जिलों को ये देखिए, आई हैव एलजी जो लद्दाख के हैं, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली से गए थे। उन्होंने लिखा है कि हिस्टोरिक डे फॉर लद्दाख, आई हैव अप्रूव्ड द नोटिफिकेशन मतलब नोटिफाई हो गए हैं। For creation of 5 new districts in Ladakh, fulfilling the aspirations and long pending demand of the people of Ladakh, with creation of 5 new districts। नाम है उनके 5 जो जिले नए बनाए गए हैं, उनके नाम है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। Ladakh will now have 7 districts from existing 2। The development is aligned with Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of development and prosperity। इसके आगे लिखते हैं कि this transformative decision already approved by the Home Ministry in August 2024 under the leadership of Honorable Minister of Home Affairs Amit Shah, would strengthen grassroots governance, decentralize administration, and ensures faster delivery of public services to the people of Ladakh, especially those in remote and far-flung areas. Creation of new district, apart from bringing creation of new district, बड़ा important है ये। Creation of new district, apart from bringing governance closer to citizen, will create new। I reaffirm my commitment to ensuring that every citizen of Ladakh benefits from this historic decision as we move together towards a brighter, strong, and more prosperous future। तो ये लद्दाख के बारे में लिखा है लद्दाख के एलजी ने। और लद्दाख में लंबे समय से देखिए, ये केंद्र सरकार ने घोषणा की है, लेकिन इस घोषणा से वहाँ के लोगों को कितना लाभ होगा, अब ये सवाल है। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि भई अगर ज़िले छोटे हों, प्रदेश छोटे हों, तो उसका बेनिफिट तो मिलता है। प्रशासनिक ढाँचा मज़बूती से काम करता है। और ख़ास तौर पर लद्दाख में तो ये बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि लद्दाख में बहुत बड़े ज़िले हैं। लद्दाख के जो लेह और करगिल हैं, लेह से करगिल जाना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल मतलब क्या? काफ़ी देर लगती है, सड़क के रास्ते जाना पड़ता है। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई काम है करगिल में या कर लेह के किसी इलाके में, वो दूर अगर उसको ट्रैवल करना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, बहुत मुश्किल काम है। पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम रास्ते हैं और कभी बर्फ़ पड़ जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। इस सब के बीच में 5 ज़िले बनाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही कदम है। इस कदम का स्वागत मुझे लगता है लद्दाख में लोग करेंगे। तो पहले से भी इसका तो पॉज़िटिव ही था, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो प लद्दाख की जो मुख्य माँगें थी, जिनके चलते एजिटेशन चल रहा है, लंबे समय से एजिटेशन हुआ है, उन माँगों का क्या होगा? उन माँगों पर सरकार अब क्या करेगी? क्या सरकार किसी तरह का फैसला उस पर करने वाली है? क्या उनके बारे में जो बातचीत का सिलसिला थम गया था, वो बातचीत दोबारा से चालू होगी? क्योंकि अभी तक तो लग नहीं रहा है कि लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं। बीच में आप जानते हैं कि 1-2 बार बातचीत हुई है। सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया था, लंबे समय तक जेल में रखा गया और उसके बाद बातचीत एक किस्म से रुक गई थी। एक बार बातचीत ज़रूर हुई थी, लेकिन जो हिंसा हुई सितंबर में, उस हिंसा के बाद पूरा माहौल ख़राब हो गया था और बातचीत का भी रुक गई थी। अब क्या होगा? क्या बातचीत दोबारा शुरू होगी? ये जो पूरा घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? ये जो इसमें एक और तकनीकी पहलू है, वो क्या है? इसका तकनीकी पहलू ये है कि जो ज़िले हैं, पहले जो 2 ज़िले थे, करगिल और लेह, उनकी अपनी-अपनी हिल काउंसिल है। तो
अब जो नए ज़िले बनेंगे, क्या इनकी नई हिल काउंसिल बनेगी? या जो पुराने हिल काउंसिल है, उसी में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएँगे, उसके कानून में? क्योंकि वो पुराने जो है उसका पुराने हिल काउंसिल का जो लॉ वो तो ज़ाहिर है ज़िले के हिसाब से बना था कि एक ज़िला करगिल है, एक ज़िला लेह है। तो दोनों के डेवलपमेंट के लिए ज़िला स्तर का वो का हिल काउंसिल बनी थी। अब जब 7 ज़िले बन गए हैं, तो ये कैसे होगा? इसकी डेवलपमेंट का क्या रास्ता होगा? क्या नए ज़िले बनाए जाएँगे, जो नए ज़िले बनाए गए हैं, कि उसमें नई हिल काउंसिल होगी या उन्हीं में अमेंडमेंट किया जाएगा? और लंबे समय से हिल काउंसिल के चुनाव भी लंबित हैं। इस वक़्त वो लंबित चल रहे हैं और हिंसा के बाद से भी बातचीत में कुछ न कुछ अड़चनें आ रही हैं, बातचीत दो शुरू हुई नहीं। तो उम्मीद है ये सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम माना जाएगा और सरकार ने जो अधिसूचना जारी करने के लिए अप्रूवल दिया है वो भी पॉजिटिव नोट पर लिया जाएगा और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। देखिए, लद्दाख के लोगों का यही कहना है कि बातचीत बहाल हो, बातचीत शुरू की जाए। उनकी जो 4 मुख्य माँगें हैं, उन्हीं माँगों के आधार पर वो लोग बातचीत करना चाहते हैं। स्टेटहुड की बात वो करते हैं, वो 2 लोकसभा सीटों की माँग करते हैं और उनकी जो 4 माँगें हैं, उन्हीं 4 माँगों को लेकर के वो लगातार बात करते रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड उनको मिले, उनका प्रोटेक्शन मिले, शेड्यूल 6 जो है, छठे शेड्यूल में उनको डाला जाए। ये सभी माँगों को लेकर वो लगातार पब्लिक सर्विस कमीशन उनका अलग बने, इन माँगों को लेकर वो लगातार लड़ते रहे हैं। अब सरकार उनकी बातें कितना मानती है, कितना नहीं मानती है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन ऑफ एंड ऑन कर रही है। रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलरली बात होती है, इर्रेगुलर इंटरवल्स पे बात होती है और अब ये जब से बातचीत शुरू हुई है, तब से कम ही बार बात हुई है, 5-6 बार बात हुई होगी, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बीच में भी जो हिंसा हो गई, फिर बातचीत रुक जाती है, तो एजिटेशन करना पड़ता है लद्दाख के लोगों को और सोनम वांगचुक वाला मामला तो हम लोग जानते ही हैं। खैर, जो भी है, आज की स्थिति ये है कि अभी ये घोषणा की गई है। अब इस घोषणा का क्या लोग किस तरीके से लेंगे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये घोषणा कर दी गई है और उम्मीद है इसी तरह घोषणा की जाएगी, बातचीत की जल्दी-जल्दी बातचीत शुरू होगी और मामला निपटेगा। क्योंकि लद्दाख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है बड़ी शानदार है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है और वहाँ कोई सरकार नहीं चाहती कि वहाँ किसी तरह की हिंसा हो या कोई तनाव हो। वहाँ के लोग बड़े हिम्मती हैं, बहुत हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बस अब ये है कि बातचीत की बहाली हो और मामला दोबारा से सिरे चढ़े, ताकि किसी भी तरह की तनाव की जो स्थितियाँ हैं वो ख़त्म की जा सकें, बातचीत दोबारा चालू हो सके। सब लोग यही चाहते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जुले।